नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSc क्लास। नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 38 30/9/2020 सब्जेक्ट 9th क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। फ्लो में सब निकल जा रहा है। आज जो आपका अध्याय है बल तथा गति के नियम। बल, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा नया अध्याय स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे पता है? गति 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 पढ़े जा रहे। तो एक बार हमने सपोर्टिंग मटेरियल लिख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। सहायक सामग्री 2020-21 विज्ञान निःशुल्क वितरण हेतु। हेतु बहेतु कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, तो इसमें जल्दी से हम इंडेक्स सूची विषय सूची खोल लेते हैं। विषय सूची, पेन कहाँ भाई साहब, इधर आइए। तो बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम अध्याय 9। तो आपको याद होगा कि गति हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपका है। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं गति। गति पढ़ के हम थक गए ना, अब इसके साथ गति के साथ बल भी लगा दी। लो, बल लगा के पढ़िए। गति अगर आपको समझ में आ गई तो बल लगा के समझिए, देखो कैसे आती है। तो हमको लग रहा है समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे और गति को बल के साथ भी पढ़ लेंगे। तो बल तथा गति के नियम हम पढ़ेंगे अब। तो पता है ना और कैसे कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। तो एक बार हमें बल तथा गति के नियम खोल के भी दिखाता हूँ। ये पेज नंबर आपका कौन से पे है? पेज नंबर ये आपका है 127। ये आपका फटाक से खुल गया। बल तथा गति के नियम अध्याय 1 नजर। बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। बल बराबर द्रव्यमान गुणे में त्वरण। त्वरण हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। द्रव्यमान हमारे लिए थोड़ा सा नया है, तो सब्जेक्ट में वर्कशीट में धीरे धीरे आता रहेगा, हम समझते रहेंगे। न्यूटन गति के नियम पढ़ेंगे। फिर संतुलित बल असंतुलित बल, इन दोनों बलों के बारे में थोड़ा बात हम इस बार चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। याद बच्चों, याद है ना गति के तीनों नियम? तो उसी को हम आगे फिर बढ़ाएंगे। गति के दूसरे नियम को आगे है, फिर गति के तीसरे नियम में भी आगे है, ठीक है। तो आपने गति वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा होगा, इसलिए पिछले वाला चैप्टर अगर पेज पढ़ते दिखाते हैं तो ये फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। इसे फिजिक्स कहते हैं। अगर आप 12th में जाओगे, 11th 12th में, तो इसे कहेंगे। तो पिछले वाला गति था, ठीक है। तो गति के इसके 3 नियम आपके थे ना, यहाँ पे कहाँ चले गए? ठीक है, ये रहा गति समीकरण, ठीक है। 3 समीकरण थे। तो ऐसा ही है आपका नेक्स्ट जो चैप्टर जो चल रहा है अब, वो भी लगभग इसे ही से संबंधित है। तो उम्मीद है आपको कुछ न कुछ चीजें नई दिखी होंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता तथा धक्का देता हूँ, यह चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? बिल्कुल। कोई भी चीज स्थिर है तो इसको हम पीछे से बल लगाएंगे तभी ये आगे जा रही है। अरे वर्कशीट कहाँ जा रही है यार? हाँ, तो हाँ, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल, ठीक है, चल रही है, इसे रोकने के लिए बल, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना, रोकना या आटा गूंथना आटा गूंथना बोलते हैं ना, आधा नाव भी लगता है उसमें, गूंथना होता है वो, ठीक है। आप देखो गूंथते रहते तो उसका हम शेप बदल देते हैं, सेब नहीं शेप, आकार, ठीक है। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होता। जैसे 2 व्यक्ति एक भारी मेज पिंड को विपरीत तरफ में धक्का दे रहे हैं। जैसे ये दोनों व्यक्ति दूसरी तरफ धक्का दे रहे हैं, फिर भी इमेज नहीं हिलती है या पिंड नहीं हिलता है। विपरीत तरफ से धक्का दे, या रस्साकसी के खेल में, रस्साकसी के खेल देख रहे हो ना, ये रस्साकसी के खेल में एक तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएंगे, या तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलेगी। चाहिए जो मेज है, फ्रिज है, मेज कह रखा है, फ्रिज दिखा रहा है, साफ साफ लग रहा है फ्रिज है यार। तो अगर दोनों समान बल लगा रहे हैं, देखो 100 न्यूटन 100 न्यूटन, 300 न्यूटन 300 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों समान बल लगा रहे हैं, जिस वजह से ये जो वस्तु है वहीं की वहीं रहेगी, हिलती नहीं है। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं, विपरीत तरफ का मतलब एक व्यक्ति इस तरफ लगा रहा है, एक व्यक्ति इस तरफ लगा रहा है, और दोनों सामने की बात करूं तो, ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर आगे की तरफ लगा रहा है तो ये भी व्यक्ति दोनों तरफ आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन आगे पीछे ऐसे नहीं जाता ये, ठीक है, विपरीत दिशा में ऐसे, ठीक है। कस के लगाते हैं ना, ये आगे जाएगा ना वो आगे, एकदम खींच के लगा रखा है मैंने, तो समझिए टाइम नहीं जा रहा आगे बराबर पे, बिल्कुल अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। दोनों व्यक्ति विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो बल आपस में खत्म होकर बिल्कुल शून्य हो जाता है। ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। मतलब दोनों तरफ से विपरीत और सामने तरफ से दोनों बल समान लगता है, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या बल खिड़की या एक ही दिशा में बल लगाएं, या एक ही दिशा में बल लगाएं,
या जब दोनों ये बल लगा रहे हैं, दोनों रेड पेन या ब्लू पेन में दोनों का अगर जिसका ज़्यादा होगा वही इसको धक्का देके आगे निकल जाएगी। तो मतलब एक का जो गति होना चाहिए, जो बल होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ या दूसरी तरफ से बल से ज़्यादा हो, दूसरे बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में असंतुलित हो जाता है और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों तरफ समान बल लगेगा, एक जैसा बल लगेगा तो वस्तु नहीं हिलेगी, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल मतलब किसी लाल पेन का ज्यादा और नीले का कम, तो एक जो ज्यादा रहेगा तो नीले वाले को हटा देगा, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। और इस स्थिति में वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना? इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते तो ये रहा, इन्होंने ये भी पढ़ लेते हैं। देख इसे ये 100 न्यूटन के, इसे 200 न्यूटन, ये आ गया ग्लूकोज पी के बंदा, इन्होंने धक्का मारा कस के, ठीक है, तो 10 से 100 न्यूटन बढ़ गया इसके अंदर भारा। ये देखो ये वस्तु पहले बराबर पे थी, ये रहा वस्तु पहले बराबर थी, वस्तु अब आगे आ गई। अब इसमें ठीक है, यहाँ पे तीन व्यक्ति थे, तो विजेता कौन है? ये तो बंदा ये वाला इधर वाले ग्लूकोज पी रहे हैं, ये वाले ग्लूकोज पी के आगे खींचा इसने रस्सी, खींच के बाकी बंदे देखो एक लंगड़ी टांग पे आगे, और ये बंदे खींच के इसको अपनी तरफ ले गए और ये विजेता। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हो, उतनी मुश्किल भी नहीं है। कोई भी बल अकेला नहीं होता जब हमेशा जोड़े में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज्यादा होता है तो ही गति होती है। जैसे कि देखते हैं अभी घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, घर्षण बल होता है आपका, ठीक है, घर्षण बल विपरीत दिशा में। जैसे वस्तु देखो, कोई भी वस्तु देखो, घर्षण बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप ध्यान समझिएगा, आगे भी आएगा तो पढ़ाएंगे दोबारा से। तो घर्षण बल की वजह से कोई भी वस्तु रुकती है, समझ लीजिए, नहीं तो ये वस्तु चलने लग जाए। यहाँ पे कुछ न कुछ घर्षण है, कुछ रुकाव है, जिस वजह से वस्तु रुकी हुई है। अगर जैसे ही इस पर हम बल लगाते हैं, घर्षण बल से ज्यादा हो जाता है और ये वस्तु आगे निकल जाती है। तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, हमेशा ये याद रखना। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड, मतलब कहने मतलब वस्तु देखो, ये देखो, अगर मैं ये थोड़ा सा ऊंचा कर दूं तब तक ये नीचे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि घर्षण बहुत ही ज्यादा है इस बल के। जैसे जैसे पेन और ऊंचा करते हुए जा रहा हूँ, देखो ये अभी तक नहीं सरकी थी, जैसे ही ये मैंने और ऊंचा किया ये वस्तु सरक गई। क्यों? क्योंकि घर्षण बल इसका कम हो गया इस ऊंचाई पे जाके, और ये जो वस्तु है वो आगे चली जाती है। समझ में आया? तो किसी भी घर्षण की वजह से वस्तु रुकी होती है, जैसे उसके ऊपर से बल और अधिक लगाया जाता है, घर्षण बल से ज्यादा होने पर बल वस्तु गतिमान अवस्था में चली जाती है। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा, एकदम क्लियर है। हमारे टीचर ने एकदम क्लियर बताया था, उन्होंने पैड नहीं उठाया था, उन्होंने डस्टर से समझाया था। चलो, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, याद रखना। दोनों पॉइंट वही है, संतुलित बल लगेगा, जितना मैं लगा रहा हूं उतना वो लगा रहा है, तो इसमें कोई वस्तु हिलेगी नहीं। असंतुलित होना चाहिए, ज्यादा कम होगा तभी ये वस्तु गतिशील अवस्था में आती है, गति प्रदान करता है। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पे हो गई। अब चलते हैं फटाक से क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो सब पहला क्वेश्चन क्या है? बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। भाई सब बल क्या क्या कर सकते हैं? बाहुबली है क्या? बाहुबली। देखो, बल के प्रयोग, किसी वस्तु को गतिमान कर सकते हैं, किसी वस्तु को रोक सकते हैं, किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। बल से बल किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है या बदल सकते हैं बल से, बल की मदद से। ठीक है, अगला है घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, याद रखना। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? सोच कर अपने विचार लिखिए। अरे यार बिल्कुल जरूरी है, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए वस्तु पर असंतुलित बल लगाना जरूरी, याद रखना। असंतुलित बल, अगर उसे गतिमान देना है तो ठीक है, आप धक्का मार रहे हो लेकिन उसके बराबर ही है तो वस्तु हिलेगी नहीं, तो वस्तु को हिलाने के लिए असंतुलित बल लगाना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फर्श पर लुढ़काई गई गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? एक फर्श है आपका चिकना, ठीक है, और एक आपका ये है क्या कहते हैं, कारपेट,
जिसे गलीचा कहते हैं, जो आपने देखा हो जो शादियों में बिछाते हैं, नीचे हरे रंग का होता है, कई बार लाल रंग के होता है, जिससे कि फिसलन कम हो जाए। तो क्यों फिसलन कम हो जाए? क्योंकि उससे घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक आप बॉल आप प्लेन फर्श पे उसी स्पीड से फेंक रहे हो और एक कारपेट पर फेंक रहे हो, तो कहाँ कौन सी बॉल जल्दी रुकेगी? कारपेट वाली, क्योंकि कारपेट पर रोए ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उसका घर्षण बल अधिक हो जाता है, और घर्षण बल अधिक होने की वजह से वस्तु जल्दी रुक जाती है। तो ये 4 नंबर पे लिखेंगे, दोनों गेंदों में से कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद पहले रुकेगी, क्योंकि कारपेट पर घर्षण बल ज्यादा है। टन टन, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से लिखिएगा फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में तीर ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या, तो मतलब ए क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कौन सा बल, और बी कौन सा बल दर्शा रहा है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से दिखा देते हैं बिना किसी डेट ब्रेक के। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉक्स पर लगाया गया बल, बी, ठीक है, ए आपको चित्र भी दिखाता हूँ। ए देखो, जो बॉक्स पर लगा रहा है बल, यही ना जो बच्चे, दोनों बच्चे चंगू मंगू फोर्स कर रहे हैं, इसे आगे धक्का मार रहे हैं, ठीक है, यही है ना। और दूसरा है बल के विपरीत बॉक्स द्वारा लगाया गया घर्षण बल। तो और बॉक्स भी तो एक बल लगा रहा है, कौन सा? घर्षण बल। कोई भी वस्तु रुकी है तो अपने आप में क्यों? घर्षण, क्योंकि घर्षण बल की वजह से ये बी दिखा रहा है आपका घर्षण बल है, और घर्षण बल भी विपरीत दिशा में लगता है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं से बेसिक क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर सकते हैं, काले बटन को नीला बना सकते हैं, और है सब्सक्राइब करने के बाद मोबाइल आपका, चैनल आपका, और सब्सक्राइब करने का मन भी आपका है। तो माय से बेसिक क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।